जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन इंशाअल्लाह। लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ जी, कोई बताएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? एनीवन जो पूरी क्लास को जो है वो समराइज कर दे। जी रेहाना। मैम, आप कल दोपहर की क्लास का पूछ रही हैं या जो हमने 8 बजे ली थी? आप लोगों की थोड़ा सा आज ये पेरेंटिंग की क्लास होती है उसकी, उसका पूछ रही हूँ। जो कर वो सहाबिया खमसा के बारे में कल हमने पढ़ा था कि हम्म। किस कदर उन्हें फिर जब ईमान ले आई, वो दीन इस्लाम पर ईमान ले आई, तो फिर उनके सब्र की क्या हद थी। और उन्होंने उन्होंने वो कैसी माँ बनी। पहले वो हम्म। जब वो ईमान नहीं लाई थी, तब वो अपने दो भाइयों पर ही इतना अफसोस करी थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी एक तरीके से। फिर हम्म। उन ईमान लाने के बाद फिर उन्हें इस कदर अल्लाह ताला की जात पे यकीन आया, और उन्होंने अपनी औलाद को भी ये बात समझाई, अपने चारों बेटों को ये बात समझाई कि दुनिया की आखिरत दुनिया से बेहतर है। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने ईमान का लेवल कल चेक किया था। और इसमें हमने ये बात देखी थी कि जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो उसके ईमान का लेवल भी डाउन होता है, और जब वो अल्लाह के करीब हो जाता है तो उसको अल्लाह के फैसलों पर यकीन आ जाता है। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल देखी थी। जी लैला, आप भी कुछ बताना चाह रही थी, आपका हैंड रेज था। जी लैला। जी जी, आपने पूछा था तो मैं भी यही बताना हम्म। चाह रही थी जो सिस्टर ने बताया था। इसके साथ आपने हमें कुछ और भी बातें आगे बताई थी। जी। जी। वो यही थी कि आपने एक पॉइंट ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने कहा था कि तरबियत औलाद सारी की सारी माँ पे यानी कि डिपेंड कर रही होती है। हम्म। बजाते हम्म। माँ जैसी होगी तो मोस्टली यही होता है कि औलाद भी वैसी होती है जैसे हम्म। माँ का अक्स होती है। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल। और बाकी ये जो सहाबिया की बात थी तो ये तो सारी सिस्टर ने फिर एक्सप्लेन कर दी ना। अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईमानदार हमने इसी अल्लाह बात को लेकर होगा, आगे चलना यकीन है। करता होगा। जी लैला, जी। जज़ाकल्लाह खैर। आज हमने इसी बात को आगे लेकर चलना है कि जो माँ होती है उसका उसका कितना रोल होता है, उसका कंप्लीट रोल होता है। उसका कोई हाफ नहीं होता या वन थर्ड नहीं होता, उसका कंप्लीट रोल होता है। हम पीछे एक चीज हम देख रहे थे, वो हम ये देख रहे थे कि क्या फर्क है कि ईमान से पहले, ईमान लाने से पहले, अल्लाह के होने से पहले वो इतना टूट गई थी कि उनको फैसले पर यकीन नहीं आ रहा था, और वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थी। ये उनकी कंडीशन थी, हाल बेहाल था उनका। वो यकीन नहीं कर पा रही थी अपने भाइयों की वफात का। फिर जब उन्होंने ईमान ले आई, वो मुसलमान हो गई, तो उन्होंने जो था क्या किया, उन्होंने अपने चारों बेटों को खुद नसीहत की और एक ऑर्डर दिया था कि तुम चारों ने जाना है जंग पर, और तुम चारों ने जो है ये याद रखना है कि आखिरत की जिंदगी दुनिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये वो नसीहत देकर उनको रवाना करती है जंग के लिए। फिर क्या होता है, एक के बाद एक उनके बेटे की हो जाती है डेथ, शहीद हो जाते हैं। लोग उनको डरते हैं बताते हुए कि अगर हमने इसको बताया तो इसका तो भाइयों की दफा इतना बुरा हाल था, ये तो फिर औलाद है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भाइयों से हमें मोहब्बत होती है उससे कई गुना ज्यादा हमें अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। तो यहाँ पर क्या फर्क आया था, किस चीज ने फर्क डाला था, वो जो आज मैं आपके साथ तरबियत औलाद की बात करूंगी वो यही है कि हम जो है वो हर वक्त परेशान रहते हैं कि मेरे से मेरा बेटा संभाला, बच्चा संभाला नहीं जा रहा, मेरी बात नहीं सुनता। और फिर हमने इसमें एक मिसाल भी देखी थी कि जब बच्चे जेब से पैसे निकाल लेते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि जब मेरे पास माएँ आती हैं, वो ये शिकायत लेकर आती हैं कि मेरा बच्चा बाजार से कुछ भी खा लेता है, प्लीज आप इसको समझाएं। तो देखिए, बाजार, मैं आगे से सवाल करती हूँ कि बाजार में मुफ्त चीजें तो नहीं मिलती ना? क्या बाजारों में दरख्त लगे हुए हैं? फिर वो कहते हैं नहीं। फिर मैं पूछती हूँ क्या घर में दरख्त लगे हुए हैं?
आगे से जवाब आता है नहीं जी ये मेरे पर्स से पैसे निकाल लेता है। पर्स से पैसे कैसे निकाल लेता है? जी बहुत तंग करता है, तो हम जो है ना फिर क्या करते हैं, ये बात नहीं मानता तो हम जो है इसको पैसे दे देते हैं। फिर दुखती रग पर हाथ क्या रखते हैं कि जी मेरे शौहर नहीं मानते, मेरे शौहर इसको तंग कर रहा होता है तो पैसे देते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है तुम जाओ। इसी तरह जो इसकी दादी है ना, उनको भी कभी ख्याल नहीं आता कि बच्चा खराब हो रहा है, दे देती हैं पैसे। अब मैं क्या करूं जी, मैं तो बहुत मजबूर हूँ। और वो क्या होता है, वो हम मजबूरी का जो मेडल लटका करना हम आहा भाई मैं तो बड़ी मजलूम हूँ, ये काम कर रहे होते हैं। तो आज जो हमने तरबियत औलाद में देखना है, आपके साथ जो मैं बात करूंगी, वो यही फर्क है कि हम जो है क्या करें ऐसी कंडीशंस में, क्योंकि हम लोग 3 डेज से ये चीज देखते आ रहे हैं कि ये चीजें, ये कॉज आ रहे हैं, ये बातें हो रही। अब हमारे करने का काम क्या है, हमने क्या करना है, हमने किस चीज को अपनाना है और उस चीज को हमने किस तरह से लेना है। तो सॉरी, अपना ना माइक प्लीज म्यूट रखिएगा, ठीक है? माइक ना ऑन हो आप लोगों का। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो मैं आपसे बात करूंगी कि हमने क्या करना है, हमारा मसला क्या है, क्योंकि यही वजह है कि जब कोई ऐसा सेशन मैं जब लेती हूँ, तो जब सेशन खत्म हो जाता है तो लोग या कुछ खवातीन ऐसी मेरे पास आ जाती हैं कि आकर कहती हैं कि हाँ आपने बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे बहुत मुतासिर किया, आपकी बात दिल को लगी है। लेकिन देखें ना, अगर आप ये किसी तरह मेरे हस्बैंड को बातें सुना दें, काश मेरी सास ने ये सेशन अटेंड किया होता, काश वो इस सेशन का हिस्सा होती, काश उन्होंने ये बातें आपकी सुन लेती। दरअसल मैं तो बिल्कुल ठीक काम कर रही हूँ ना, तो कसूर तो सारा मेरे मियाँ का है, कसूर तो सारा मेरे ससुराल का है। अगर वो दोनों ठीक हो जाएं तो मेरे बच्चे की तरबियत में तो कोई मसला ही नहीं है। और मुझे क्या नजर आ रहा होता है उनकी ये सब बातों से, कि माँ को समझ ही नहीं है कि इसने करना क्या है। और अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें, यहाँ से आपके नोट्स आप लोगों ने बनाने इंशाल्लाह। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखें कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में से हर शख्स राई है और इससे हर चीज का सवाल होगा, इसकी रायत का सवाल होगा, ठीक है? और अगर आप इस हदीस की पूरी डिटेल देखें, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को अलग कैटेगराइज किया है। मर्द है, गौर से सुनने वाली बात है, ये हदीस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हमने इस हदीस पर बात करनी है सिर्फ, ठीक है? मर्द है तो वो निगरान है अपने खानदान का, इससे इसका सवाल होगा, ठीक है? मर्द से उसके खानदान के बारे में सवाल होगा। लेकिन औरत है, वो निगरान है उसकी जो उसके खाविंद ने उसको दिया। गौर तलब बात। सवाल क्या होगा औरत से, आपसे, मुझसे? क्या सवाल होगा, किसके बारे में पूछा जाएगा, किसके बारे में डिटेल्स ली जाएगी? वो जो आपके खाविंद ने आपको दिया। क्या दिया? औलाद दी, घर दिया, माल दिया, औलाद भी दी है, ठीक है? तो आपसे, आप किसके निगरान हैं? उस चीज के निगरान है जो आपके खाविंद ने आपको दिया, इससे इसका सवाल होगा। आप में से अगर कोई माँ ऐसी है जो बहुत परेशान रहती है और वो कहती है कि मैं इतने लोगों से अपने मसले के बारे में पूछ चुकी हूँ लेकिन मेरे बच्चे ठीक नहीं हो रहे, तो यहां से हम आज पहला स्टेप सीखने जा रहे हैं। इस हदीस के को लेते हुए, इस हदीस को बेस बनाते हुए हम पहला स्टेप सीखने जा रहे हैं। एक दफा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं पीछे से दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आज हमने क्या देखा है, फिर हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। हमने देखा, हम कल के चैप्टर को लेकर चल रहे हैं कि जिसमें जो सहाबिया खंसा थी, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंसा का लक़ब दिया था, उनके ईमान का लेवल हमने चेक किया था कि क्या फर्क आया था, उनके ईमान की वजह से फर्क आया था। पहला ईमान उनका कैसा था और उसके बाद मुसलमान होने के बाद उनका ईमान कैसा था। अब
फर्क दोनों में क्या आता है कि हम अगर अपना मुहासबा करें कि हम परेशान रहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है जो हमने करना है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आप कोई भी चीज अटेंड करते हो, कोई भी बात सुनते हो, कोई भी लेक्चर सुनते हो, तो आखिर में फिर आपके क्वेश्चन मार्क के रह जाता है, भाई मैंने क्या करना है। आप बस मुझे सीधी सीधी बात बता दें कि तुमने ये करना है, ठीक है। कोई पकड़ के वरीशा को बस ये बता दे, वरीशा तुमने ये काम करना है, तो मैं एज इट इज वो काम करूंगी। मुझे आप प्लीज लेक्चर ना दें, बस मुझे ये बता दें कि आपने ये काम करना है, तो मैं वो काम करूंगी। आज हमने बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बातें देखी हैं। इसके लिए हमने क्या लिया, हमने पहली हदीस ली जिसको हमने बेस बनाते हुए पहले स्टेप पर जाना है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि अल्लाह ताला सवाल करेंगे हर उस शख्स से जो उसकी निगरानी में होगा। मिसाल के तौर पर मुझसे सवाल होगा आप सब स्टूडेंट्स का, ठीक है। एक माँ है, उससे सवाल होगा उसकी औलादों का, ठीक है। बच्चे हैं तो उनसे सवाल होगा कि आपने अपने अंडर, आपके अंडर जो चीजें थी आपने उनके बारे में क्या क्या किया, आपने अपनी जिंदगी के बारे में क्या किया, कैसे उसको गुजारी, ये सब कुछ, ठीक है। और औरत को अगर हम देखें, मर्द का निगरान वो है जो पूरे खानदान की निगरानी करता है, उसके बारे में से सवाल होगा। औरत की अगर बात आती है तो औरत जो है निगरान होती है उसकी, जो उसके शौहर ने उसको दिया होता है। तो पहली बात, अगर सिर्फ इस हदीस से हम औलाद को निकाल लें, बच्चों को निकाल लें, तो वो हमारे लिए काफी होगा, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो पेरेंटिंग पर है। अब वो उसके बारे में से सवाल होगा। अब हम इसके बाद देखने जा रहे हैं पहला स्टेप, ठीक है। आप रेडी हैं सब लोग पहले स्टेप के लिए? इंशाल्लाह। पहला स्टेप है कि आपने इसको ओन करना है। आप कहें कि अगर मेरे रब ने मुझे बच्चे दिए हैं, चाहे मेरा शौहर एक चीज पसंद नहीं करता, चाहे मेरे ससुराल वाले या मुआशरे या कोई भी चीज मुझे तरबियत करने में मेरे लिए रुकावट है, लेकिन मैं अपना किरदार, अपना काम सही जब नहीं करूंगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने इस चीज को ओन करना है, अपनाना है। सारा दिन बैठकर उंगलियां दूसरों पर उठाते रहना और ये भूल जाना कि बाकी उंगलियां मेरी ही तरफ उठी हुई हैं, मेरे ही ऊपर आ रही हैं, और वो हमें नजर भी नहीं आ रही होती। इस पर हमने काम भी नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि जो उंगलियां हमारे ऊपर बाकी उठ रही हैं, इस पर हम काम करें। हमने बस पिन पॉइंट करना होता है लोगों को। हमने बस देखना होता है कि फलां ने ये काम किया, फलां ने ये गलती की, इस वजह से मेरे से तरबियत नहीं हो रही। फलां ने ये काम कर दिया, मेरे बच्चे की तरबियत में रुकावट ये पैदा कर रहे हैं, ससुराल वाले पैदा कर रहे हैं, शौहर पैदा कर रहा है। वो ये बात नहीं कर रहे होते कि जो ये उंगलियां बाकी चार मेरे ऊपर जा रही हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कितना रोल है। हम चाहते हैं कि शौहर बदल जाए, कोई ऐसी टेक्निक हो कि ऐसी छड़ी हो कि मैं घुमाऊं और मेरा शौहर मेरे मुताबिक हो जाए, मेरे ससुराल वाले मेरे मुताबिक हो जाएं, बदल जाएं, बस टीवी बदल जाए, मीडिया बदल जाए, सोसाइटी बदल जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारा ये रोल होता है। माएँ सर पकड़ के बैठी होती हैं, उदास बैठी होती हैं, दूसरी मदर को बता रही होती हैं, हाय बस मैं तुम्हें क्या ही बताऊं बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या हालात चल रहे हैं मेरे घर के, मेरी मेरी जो ससुराल वाले हैं, मैं कुछ कर लूं, मैं वो तो बिल्कुल ही इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो सारी रात सोती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पहला काम आपको यही रुक कर सोचना है कि अगर मुझे कोई मसला नजर आ रहा है तो ये मुझे ही हल करना है। बात समझ रहे हैं? आपने उस चीज को ओन करना है, ये आपका पहला स्टेप है। आप सब 24 के 24 पार्टिसिपेंट्स जो सुन रहे हैं, आप सबका रोल स्टार्ट हो गया है। आपने 3 दिन सुन लिया आपने क्या करना है। अब आपका जो पहला स्टेप है वो आप अपने बच्चों को ओन करें। और ये देखें, यहां पर रुक कर सोचें कि अगर मुझे कहीं पर कोई भी जो है
मसला नजर आ रहा है, कोई चीज गलत नजर आ रही है, तो ये मुझे ही हल करनी है, किसी दूसरे बंदे ने आके इस चीज को हल नहीं करना। इसी तरह आप देखें कि बहुत सारी खवातीन ये शिकवे शिकायत करती हैं कि देखें जी, मैं ही क्यों करूं, मेरे मियाँ को तो कोई परवाह ही नहीं है, सुबह जाते हैं शाम को घर वापस आते हैं, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, घर के ग्रोसरी मैं कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ा मैं रही हूँ, ये काम भी मैं करूँ, वो काम भी मैं करूँ। दूसरी तरफ अगर किसी दिन मियाँ घर में होते हैं, यानी संडे को या छुट्टी वाले दिन अगर मियाँ घर पर होते हैं, तो हमारी क्या शिकवे शिकायतें होती हैं कि देखिए जी, मैं कहती हूँ कि ये कर लो तो वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ कि ये ना करो तो वो कहते हैं यही करो। तो बच्चों को तो कंफ्यूजन हो रही है। तो फिर आप अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करती कि शौहर सुबह घर घर से जाते हैं तो रात को आते हैं? बताएं मुझे, शुक्र अदा क्यों नहीं करती हैं इससे कि बच्चा आपके पास है, आप बच्चे को सही तरबियत करें ना, आप अपने बच्चों की सही तरबियत। शौहर तो सुबह का गया रात को आया, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों नहीं शुक्र कर रही हैं आप? किसने आपको रोकी है ये चीज? क्या आप शुक्र ना करें? शुक्र करें इस चीज के कि आप अपने बच्चों को ओन कर रही हैं। इस तरह बच्चे आपके ही अंडर हैं, सारा दिन आपके अंडर रहते हैं। माँ चाहे जिस तरह मर्जी चला सकती है। माँ के पास एक विल पावर होती है। विल पावर कैसी होती है कि वो अपने बच्चों को टैकल कर सकती है। अक्सर आपने देखा होगा, माए कोई बात कर रहा होता है ना, तो माँ उसको इशारा करती है, अच्छा अच्छा तुम चुप करो, मैं करवा लेती हूँ ये काम। उसको कलावे में लेंगी, यानी हगी करेंगी, साइड से गले लगाएंगे और उसके कान में फुसफुसा कर और फिर चूम कर उसका माथा उसके गाल पर चुम के कहती, जाओ मेरा बेटा जल्दी से ये काम करो, मेरा बेटा तो बहुत प्यारा है। ओन करना आता है ना। तो शुक्र किया करें कि अगर आपके, मेरे पास अभी कुछ टाइम हुआ है, ये मेरे पास एक खातून थी, आई अपना मसला लेकर, और उनका सिर्फ मसला जो गिर्द घूम रहा था उनके शौहर के घूम रहा था। मेरे शौहर की ना टाइमिंग्स ऑफिस की ये हैं, वो 5 बजे घर आ जाते हैं और आके फिर अपना ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर शौहर सारा दिन, ये याद रखें बात, कि जब आपका शौहर घर आ रहा है ना, सुबह सुबह से लेकर शाम तक, शाम को वो घर आ रहा है, तो उसकी तारीफ करें। ठीक है, उसने अपना हक अदा किया है, उसने उसके ऊपर जो हक था ना, उसने वो हक अदा किया है। उसके ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पूरी करके आया। उसने आपके और बच्चों के लिए कमाना है, उसने वो काम किया है। घर में रहकर काम जिम्मेदारी आपकी है। तो जब शौहर घर आता है तो उसको, उसकी तारीफ किया करें। उसको ये ना कहा करें कि घर आते ही अब तुम भी कुछ कर लो, अब आप भी कुछ कर लें, सारा दिन मैं ही इनके साथ खपती हूँ, सारा दिन मैं ही जो है ना इनको पढ़ा रही हूँ, अब आप भी इनको पढ़ा दें, मुझे भी कोई सुख का सांस दे दें। तो ये सारी चीजें आपके बच्चे को अफेक्ट कर रही होती हैं। आप अपने बच्चे को ये बता रहे होते हैं, ये महसूस करा रहे होते हैं कि बेटा तुम्हारी वजह से ये दुख ही दुख है। आप अपने बच्चे को ये मैसेज दे रहे होते हैं। आप अपने जुमलों पर गौर करना शुरू करें, और फिर एतराज आपके खत्म हो जाएंगे, बच्चा आपकी नहीं सुनता। मैंने आपको डे वन से ये बात कही थी कि आप जो काम कर रहे हैं बच्चा वॉच कर रहा है। बच्चा आपको अपनी प्रैक्टिकल वे से कभी ना कभी बताएगा जरूर, लेकिन उस पॉइंट पर नहीं बताएगा। याद रखें, अपने बच्चों को पहला काम जो हमने करना है वो ये है ओनरशिप। बच्चे जब जो है, जब बच्चा पैदा हो गया है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, जो करना है मैंने करना है। ब्लेम गेम खेलना छोड़ दें। ठीक है, कि मैं दूसरों को बस ब्लेम करती रहूं कि इसकी वजह से मैं अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रही, मैं अपने बच्चे को ओन नहीं कर पा रही, मेरे मियाँ ऐसे हैं, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरी सोसाइटी ऐसी है, टीवी मीडिया, आप इनको ब्लेम नहीं कर सकते। इस वजह से जब आप दूसरों को ब्लेम करते हैं ना, तो आपका खुद दिल और दिमाग उलझा रहता है। आपने सोचना क्या है कि अगर मेरा रब मेरे ऊपर मेहरबान है, मुझे औलाद जैसी नेमत दी है, तो वो मुझ पर जो है बोझ नहीं डालेगा जो मैं नहीं उठा सकती। अगर आप इस चीज को ओन करते हो कि आपको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, आप ओन करो इसको, ऑनरशिप लो, तो फिर आप इस चीज की उम्मीद रखो, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन करो कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो आप पर कोई बोझ नहीं डाला।
आप उसकी पूरी ओनरशिप अपने हाथ में लो। और जैसे मैंने पहले बात कही कि अगर शौहर घर से जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि बच्चे आपके पास हैं। ठीक है, आप खुद कंफ्यूज ना हो। आप आप जो कर सकती हैं आप करें। आपको किसने रोका है कि आप अपने बच्चे को अपने तरीके से ना हैंडल करें? ठीक है, तो जो हमने हदीस देखी उस पर क्या आ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर हर किसी के बारे में उसकी जो जिसकी उसको ड्यूटी दी गई है उसके बारे में उससे सवाल होगा। तो आपको दी गई है, औरत को ड्यूटी दी गई है, निगरान बनाया गया है उसका जो उसके शौहर ने उसको दिया। तो औलाद के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो औलाद शौहर की तरफ से दी गई है, घर आपको जो है शौहर का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पहला स्टेप जो आज हमने देखा वो क्या था कि आप अपने बच्चों को ओन करना शुरू करें। आप ये एक्सेप्ट करें कि आपको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है। और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर दूसरे स्टेप पर आप आ जाएंगे कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो दूसरी बात ये आ जाएगी कि आप इस पर यकीन रखेंगे, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसके वुसत के से ज्यादा बोझ नहीं देते हैं। आप अल्लाह ताला जो है उतना ही आपको देते हैं जितना आप सह सकते हैं। ठीक है, और जो पीरियड आपकी जिंदगी में आता है कि जो कल मदर कह रही थी कि मेरे 6 बच्चे हैं, वो जिद करते हैं, मेरी क्लासेस में मसला आता है, तो अल्लाह ताला आपसे ये काम लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ये कर सकती हैं। आप अपने बच्चे को ओन करना शुरू करें। आज हमने जो पहला प्रैक्टिकल स्टेप देखा वो क्या था? ओनरशिप। ठीक है, और किसके रेफरेंस से देखा हमने? हदीस के रेफरेंस से देखा, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप सबसे सवाल किया जाएगा आपकी राय के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कुछ कहना चाहे? जी फरीदा, माइक खोल ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी ये जो भी आपने बात की है ना कि जो सुबह चले जाते हैं हस्बैंड, तो हम अक्सर ब्लेम करते हैं। तो मैं तो हम्म कहती हूँ ये तो लेडीज लकी हैं जिनके हस्बैंड सुबह चले जाते हैं जॉब पे। हम्म। तो उनके पास तो बहुत टाइम है। अगर 5 o'clock जी। तक वापस आए तो सारा टाइम आपके पास है। हम्म। आप अपनी उनकी जिस तरह आप चाहें उनको कर सकती हैं उनकी ना आप तरबियत। जी। क्योंकि जब घर आ जाता है अक्सर आपको पता है फिर बच्चे जरा थोड़ा वो फादर के साथ भी लाड प्यार आगे पीछे। तो हम्म। आपके पास एक होता है, बशर्तिया कि आप उसको यूज करें। क्योंकि आजकल हमारे पास एक्चुअली प्रॉब्लम मेन ये है, ये जो मोबाइल फेसबुक ये तो सबसे बच्चों का नहीं हमारा अपना भी यही प्रॉब्लम है। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं ना, ये हमारे यंग बच्चे हैं कि वो यूज करते हैं, तो अगर हमारे हाथ में भी आता है तो हम भी बहुत यूज करते हैं। मैम आपको आवाज आ रही? मैम आपको आवाज आ रही है? सिस्टर आपकी आवाज आ रही है, मैम की आवाज नहीं है। उनकी तरफ से मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया आपकी, हमें तो आ रही है। यस फरीदा यास्मीन, हमें तो आपकी आवाज आ रही है। मैम नहीं है, मैम चली गई। आप लोग इंतजार करें प्लीज, बस आ जाती हूँ फिर से दोबारा से भी ज्वाइन करती हूँ।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डाल दी जाती हैं कि आप जो है इन लॉज के लिए भी ये करना है। ठीक है, एक जगह पे देखा जाए तो एक फैमिली सिस्टम अच्छी बात भी है, आप बहुत सिक्योर भी रहते हैं। ठीक है, इन लॉज में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ कई जगहों पे ये कंफर्टेबल भी होती हैं ये चीजें। लेकिन कई जगहों पे वो ओवर बर्डनाइज हो जाती है। जब औरत दोनों चीजों को लेके चल रही होती है तो वो इतनी ओवर बर्डनाइज हो जाती है कि उसके साफ जवाब दे जाते हैं, फिर औलाद की तरबियत कहीं खोई जाती है। फिर यही होता है कि किसी तरह इनकी जरूरतें पूरी कर लो, चलो इनको ट्यूशन भेज दो, चलो इनको मदरसे भेज दो, भाई मैं तो काम भी करूं, मैं घर को भी देखूं, मैं पैसा भी कमाऊं, मैं इनको कैसे हैंडल करूं। तो आजकल ये चीज मैं बड़ी फील कर रही हूँ। मुझसे इस पिछले दिनों कुछ खवातीन ने इस बारे में डिस्कशन भी की, और कई मेरे इर्द गिर्द खवातीन ऐसी हैं जो ऐसे सफर कर रही हैं, डबल डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी। आया क्या वो गलत कर रही हैं? अगर वो भी बच्चों को ऑन ना करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे बाप ने छोड़ दिया, दोनों छोड़ दें, तो बच्चे बेचारे इस सोसाइटी में उनका क्या मकाम होगा, वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो इस ऐसी कंडीशन में माँ तरबियत के साथ क्या करे जब वो खुद इतनी ओवरबर्डनाइज है और इतनी स्टबनेट हुई है कि भाई इस सिचुएशन से कैसे निकले, वो फिर कैसे बच्चों की तरबियत करे? अच्छा, आपने कुछ बातें जो कहीं, सबसे पहली बात जो रखूंगी मैं यहाँ वो ये होगा कि मियाँ बीवी का रिलेशन, कन्वर्सेशन बहुत कुछ हल कर देती है। आप बैठकर एक टेबल टॉक जरूर करें अपने हस्बैंड के साथ, उनको ये रियलाइज कराएं कि वो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, वो बहुत अहम है, वो एक हिस्सा है, एक खास हिस्सा है। कुछ मर्द जिनकी आपने बात कही कि वो जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं, वो जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं, लेकिन एक चीज को वो पकड़े होते हैं, वो क्या, कि मैं मर्द हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पर खराबी पैदा होती है, फिर जी जी, यहाँ से ऐसा ही खराबी करते हैं, पैदा होती ऐसा है ही जी। होता है। तो जो सबसे पहली बात होती है ना, कि वो ये होती है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जिंदगी को देखें ना, तो वो अपनी वाइफ के साथ सिटिंग जरूर करते थे। और अगर हजरत आयशा के हवाले से हमें मिलता है कि अगर वो परेशान होती थी ना किसी भी चीज को लेकर, अक्सर उनके पास जो पढ़ने पढ़ाने के दीनी उमूर के हवाले से जो होते थे उनके काम, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरूर बैठकर डिस्कशन करती थी कि मुझे ये इशू आया है, आपका ये रोल होना चाहिए, आप ये कर लें, या आप मुझे बता दें कि मैं क्या करूं। तो एक टॉक जरूरी है। उस टॉक के बाद आप कंक्लूजन पर जाएं और उसके पॉइंट्स निकालें कि अच्छा, मेरी टॉक का ये फायदा हुआ और ये नुकसान हुआ। अब जो नुकसान है उसमें आप अपनी ओनरशिप को लेकर आए, जिसपे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखें आपने अपनी गाड़ी लेकर चलनी है, लेकिन उसी के साथ ये बात आती है, अगर बीवी के साथ शौहर सही तरह नहीं चल रहा, तो मियाँ बीवी जो होते हैं ना, वो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, अगर एक खराब होगा घर नहीं चलेगा। ठीक है, चाहे वो शौहर की तरफ से खराबी आए, चाहे वो जो है ना बीवी की तरफ से खराबी आए, अगर वो दोनों में एक एक की भी खराबी आती है, एक भी लैग कर रहा होता है, घराना खराब होता है। बात ये आती है कि हम दीन से बहुत दूर हैं। हमें अब जिस तरह अगर हम आज की बात को अपने पल्ले बांधे और अपने शौहरों को ये बात बताएं कि अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये मुकाम दिया है, आप निगरान है अपने घराने के। और जैसे ही आपने दूसरी बात कही कि अब शौहर कुछ नहीं कर रहा, तो माँ ने ही हर काम करना है, माँ ने उनकी पढ़ाई को देखना है, माँ ने ही उनके अखराजात को देखना है। कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो औरत को सारा होल्ड दे देते हैं कि तुमने ही बच्चे की पढ़ाई को देखना है, तुमने ही बच्चे के खाने पीने को देखना है, तुमने ही बच्चे के जो है कपड़ों को देखना है, हर चीज तुमने करनी है, बस तुम मुझसे पैसे लिए जाओ, चलाओ तुम इनको, बस मेरा सपोर्ट तुम्हारे पास इतना रहेगा कि मैं तुम्हें सिर्फ जो है वो पैसे दूंगा, मैं तुम्हारी सिर्फ ये सपोर्ट कर सकता हूँ कि मैं बाहर से कमा के लाऊंगा, तो मैं सिर्फ तुम्हें मनी दूंगा, बाकी तुमने चलाना। तो मेन बात ये आती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करें अपनी औलाद होने से पहले। मैंने एक कोर्स करवाया था जो था मैरिज कोर्स, यानी ब्राइड टू बी, जो बच्चियां शादी होने से पहले उन्होंने क्या तरबियत घर लेकर जानी है अपने। ठीक है,
और मेरे इंडिविजुअल सेशंस भी रहे हैं, क्योंकि हर किसी का मसला होता है चेंज, हर किसी का एनवायरनमेंट चेंज होता है, हर किसी के मामलात चेंज होते हैं। तो वो औरत अगर बहुत बर्डनाइज हो जाती है ना ये काम करने से, कि भाई हर काम तो मैं कर रही हूँ, हर चीज को तो मैं देख रही हूँ, अब मैं इतना थक गई हूँ कि मुझे होता है कि बच्चे अगर किसी के साथ बाहर जा रहे हैं तो मैं इनको बाहर भेज के खुद आराम कर लूं, मेरे आराम का टाइम खराब हो रहा है, मेरी नींद कुर्बान हो रही है, मेरा खाना पीना जा रहा है, मेरी नमाजें इफेक्ट हो रही हैं। तो आप कहते हो कि बच्चों को ट्यूशन भेजो, खाना बना लो उस टाइम पर, सो जाओ, बच्चे स्कूल हैं तो उस स्कूल के टाइम पे बस मैं सो जाऊं और कुछ ना करूं, मैं आराम कर लूं। तो यहाँ पर बात याद रखें कि अगर आप ओवर बर्डनाइज आपको लग रहा है कि वो आप हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में अगर एक बात कह दी है तो अल्लाह की बात हक है, सच है। अगर अल्लाह ने ये बात कही है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो अल्लाह ताला अपनी बात ओन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर ये बात कही है तो इसमें कोई झूठ नहीं है। हमें कुरान में मिलता है कि क्यामत वाले दिन लोग कहेंगे कि अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह की बात, रसूलुल्लाह का अमल, सब कुछ सच्चा था, झूठे तो हम थे। अल्लाह ने जो बात कही थी वो तो बिल्कुल सच थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। हमने सिर्फ अपने आप को देखना है, हमने किसी दूसरे बंदे को नहीं देखना, नॉट इवन योर शोहर। अगर आप गाड़ी का देखें कितना का टाइम वो आपको निग्लेक्ट कर देंगे, अगर आप पॉजिटिव होके चल रहे हो, आप अपने आप को बस इस हदीस के मुताबिक चला रहे हो, आप इस चीज को ओन कर रहे हो कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको संभाल के रखना है। आप सिर्फ इतना हिसाब लगा लें कि औरतों को ज्वेलरी का बहुत शौक होता है, सूटों का बहुत शौक होता है, आपकी कोई नंद, आपकी कोई भाभी, आपकी कोई अपनी सगी बहन कभी हो जाता है कि आप उनको चीजें नहीं दे रहे होते, आप कहते हैं को ये मैं ओन कर रही हूँ, मैंने अपने जो है ना पैसों से लिया है, ये मेरी हक हलाल की कमाई है जिससे मैंने ये जेवर बनाया है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती, या आप नाराज हो जाते हो उससे, ये तो आप उस चीज को बड़ा संभाल के रखते हो। तो औलाद जो है ना वो बहुत कीमती हीरो से भी बढ़कर अल्लाह ने आपको दी है। तो उसको आप कैसे ओन करते हो ये आप पर डिपेंड करता है, आपने किस छड़ी से उसको चलाना है। अल्लाह आपको वेज दे रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको वेज बता रहे हैं कि आप निगरान हो उस चीज के जिसका जो शौहर ने आपको दिया। उसमें औलाद अगर बात आ रही है तो आपने शौहर को नहीं देखना, शौहर का काम, उससे सवाल जवाब अल्लाह कर लेंगे, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपने अपने बच्चों को चलाना है। अगर आप यहाँ पर फिर एक और बात आ जाती है कि अगर आप ये चीज देखते हो कि भाई मैं अब अपने एंड से कोशिश पूरी कर रही हूँ, मैं बदलना शुरू हो गई हूँ लेकिन मुझे अपने साथ एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जो मुझे आगे लेकर चले, मेरी औलाद की अच्छी तरबियत हो, मेरी मेरी औलाद आगे तक जाए, एक अच्छी सोसाइटी में उठे बैठे, मैंने उनकी तरबियत की है, वो उस तरबियत को नजर आए, उसकी कोई और ब्रेन वॉशिंग ना करे। तो यहाँ पर पहली चीज कि बदलाव आते आते आता है, एकदम नहीं आता। दूसरी बात ये कि आपके एंड पर ही कमी रही होगी, वरना अगर आपने बच्चे को इतना ट्रेन किया हो ना, जिस तरह मेरी माँ, हम बच्चे थे ना तो अम्मा कहती थी किसी के घर जाके ना आप लोगों ने कोई चीज नहीं लेनी, टेबल पे जितनी मर्जी चीजें पड़ी हैं आप लोगों ने नहीं लेनी, मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को घर आके दे दूंगी, अगर जब तक मैं नहीं कहूँ आपने। यकीन माने हमें मेहमान कहते थक जाते थे, हम नहीं वो चीज उठाते थे जब तक अम्मा की एक नजर नहीं आती कि चलो ले लो तो माँ ऑन करती है, बाप बेशक हाथ में चीज पकड़ा रहा, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं। मेरे मेरे चाचू को भी घर आ जाए ना तो उन्होंने अपने बेटों को समझाया हुआ है, मेरे एक कजन को शुगर है, डायबिटीज है, वो बहुत छोटा है अभी, तो उसको पता है उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, तो हम उस जबरदस्ती कह रहे होते हैं, हम उसको गोद में बिठा देते हैं, प्लीज तुम पी लो, थोड़ी सी पी लो, चलो एक सिप पी लो, कोई भी नहीं देख रहा, तुम पी लो, कहता नहीं नहीं। उसके अब्बा उसको कह रहे होते चलो एक सिप पी लो, नहीं, जब तक माँ का ऑर्डर नहीं आएगा उसने उस चीज को हाथ नहीं लगाना। माँ का रोल ये होता है, माँ बहुत कुछ कर सकती है, माँ प्यार से भी चला सकती है अपने बच्चों को, मार के भी चला सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों को मारती नहीं हूँ, तो मारना नहीं होता, वैसे ही मुंह पर मारने से मना किया गया, हराम के दर्जे पर आया है, तो आप नहीं हाथ लगा सकते मुंह पर, चेहरे पर अपने बच्चों को। आप उनको अपना रोब तो रखो, एक डर तो पैदा करो, खौफ डर ये नहीं कि आप हाथ उठाओ लेकिन मारो ना, ये वाला खौफ नहीं मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, कतन। अपने अल्फाजों से, अपने अमल से रोब रखो, ठीक है। तो ये जो चीजें आपको मसाइल आते हैं ये एज के साथ साथ चेंज होती हैं। और यहाँ पर अगर आप कहें ना कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ, यानी मैं जितना मर्जी बदल लूं मेरे शौहर, हम पीछे यही बात देखकर आए, किसी ने नहीं बदलना, आज हमने यही बात की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही है। इसकी डिटेल अगर आप घर जा, सॉरी,
आफ्टर सेशन इस पे रिसर्च वर्क करें, तो आपको इतने वाकयात, इतनी अहादीस मिले, इतने रेफरेंसेस मिले, इतनी आपको जिंदगियों के बारे में पता चले कि किसने क्या किया था और उसके बाद उसका क्या रद्द अमल रहा है। आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, आप अपने बच्चे को अपनी गोद में रखो, ठीक है, आप उसको अपने तरीके से चलाओ, कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो आपको, माँ बीइंग अ मदर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने उससे वो चीज कैसे लेनी है और उसके मुतबादल आपने उसको क्या देना है। आप वो बैकअप्स तैयार करके रखें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरा जब भाई छोटा था, तो जिस तरह आपने बात की ना कि बच्चे जो हैं मोबाइल्स के बगैर, आईपैड्स के बगैर, टैब्स के बगैर खाना नहीं खाते, तो मेरी अम्मा क्या करती थी, मेरे अब्बा को बिठाती थी और स्पेशल बुलाती थी कि जाओ इब्राहिम के बाबा जान को बुला कर लाओ। अब्बा को बुला के लाते थे, चलें इब्राहिम के बाबा कुरान की तिलावत शुरू करें। मेरे अब्बा चूंकि हाफिज थे, तो मेरे अब्बा कुरान की तिलावत शुरू कर रहे हैं और साथ स्माइल कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, कोई जन्नत की आयत पढ़ रहे हैं तो अब्बा वैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे से खाना खाता था। मेरे अम्मा अब्बा ने इस तरह हमारी तरबियत की है कि आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढो। अगर टीवी मीडिया इन चीजों से हटाना है तो उसका ऑल्टरनेट आप घर में रेडी करो। आप आउटडोर्स इंडोर्स गेम लेकर आओ, हलाल गेम्स लेकर आओ। मैं अगर आप लोगों से एक सवाल करूं कि आप अपने बच्चों को, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे वो किसी भी एज के बच्चे हैं, ईदों पर आपके क्या मामलात होते हैं? सॉन्ग्स चलते हैं, आप नहीं चलाएंगे, कोई आगे पीछे वाला चलाएगा। आपने क्या अपनी एक्टिविटी ये रखी है? आपको मैं अगर अपनी जात की मिसाल दूं तो इससे आप लोग बहुत लर्न करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा रमजान और ईद आ रहा है उस पर आप बहुत प्रोडक्टिव बनाएंगे। हमारी ईद की शाम पता कैसी होती है? हम किसी के घर आते जाते नहीं है, हमारी अपनी 8 अफराद हैं हम लोग घर के, उसकी सेलिब्रेशन होती है कि जिस तरह मेरी अम्मा ने हिफ्ज नहीं किया हुआ और मेरी जो मेरी एक बहन है उसने नहीं किया, बाकी हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमें जुबानी कुछ ना कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3 भाई, तीन मेरे भाई हैं, तीनों हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बा हाफिज हैं, मेरी बहन जो मुझसे छोटी फसीहा है वो भी हाफिज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक हाफिजा नहीं हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ कुरान थोड़ा थोड़ा याद किया है। तो हम लोग को क्या होता है कि अब्बा से स्टार्ट होता है और अब्बा ने शुरू करनी होती है कुछ आयात, फिर उसके बाद और अगर किसी ने कुरान खोला हुआ है, एक जना खोलता है और वो देखता है कि अब्बा ने यहाँ गलती किया, तो हम कहते हैं आप आउट हो गए हैं, अब आप नेक्स्ट राउंड में नहीं आएंगे। और जो जीतता है ना सारे राउंड्स में, उसको फिर अब्बा जीते तो फिर हम लोग कुछ सरप्राइज प्लान करते हैं अब्बा के लिए, और अगर हम में से कोई जीते तो अब्बा अम्मा हमारे लिए सरप्राइज प्लान करते हैं और वो हमारे लिए बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं। आप अपने बच्चों के अंदर ये हलाल सेलिब्रेशंस लेकर आए, ये माँ ने करना है, ये किसी और ने नहीं करना। और जहां तक बात आ रही है ना वालिद की, वालिद का भी रोल होता है। वालिद आता सेकंड पर है, बाद में आता है, बहुत बाद आता है। पहले माँ ने अपने आप को बदलना है, पहले माँ ने कुरान के मुताबिक चलाना है। कुरान क्लास लेकर आए तो उन बच्चों के सामने आओ, बैठो, मैं आपको बताऊं आज हमने क्या पढ़ा। उसको समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन आप बताएं जरूर कि मैंने ये चीज की है। अपनी बच्चियों में चीज डालें। वो कुरान क्लास लेकर आती हैं, वो स्कूल से आती हैं, तो प्लीज उनके साथ सिटिंग करें, उनसे पूछें कि आज क्या किया। आपकी उनके दोस्तों को याद रखें, जो उनकी फेवरेट चीज है उनको याद रखें, उनकी जो टीचर फेवरेट है उनको याद रखें कि आज आपकी टीचर ने आपसे कैसी बात की, कब आई, क्या हुआ, आज आपकी दोस्त क्या लंच लेकर आई थी, फलां दोस्त क्या लंच ले, नाम ले, ताकि बच्चे को पता हो यार मेरी माँ है, मेरी माँ को हर चीज पता है मेरी। और प्लीज अगर आपकी बच्ची या बच्चा कोई चीज गलत कराता है, किसी की पेंसिल ले आता है और वो आपको हंस के कहता है अम्मा आज पता क्या हुआ, मैंने उसके बैग से पेंसिल उठा ली और वो सारा टाइम रोता रहा या रोती रही या वो परेशान हो गई, तो आप उसको फौरन ना करें तुमने क्या किया, झटके नहीं, प्लीज झटके नहीं। पहले उसको बताएं कि यार आपने क्या किया, ये सही किया ये नहीं सही किया, उससे सवाल करें। अब आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको उस टाइम पे क्या फील हुआ, अब क्या करना चाहिए हमें, चाहे हम प्लान करते हैं कि अब हम उससे सॉरी कैसे करेंगे, आप कार्ड बनवाएं उससे, उसकी हेल्प करें। ये छोटे छोटे जेस्टर्स माँ ने करने हैं, बाप ने नहीं आके करने हैं। याद रखें हमेशा। और अगर मैं आपको ये, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि बाप अगर आलिम दीन हो तो वो घर को बहुत माजरत के साथ, ऐसा नहीं होता। जो आलिम दीन होता है ना मेल्स, उनका तो अंदर बाहर आना जाना ही बहुत होता है, उनके तो ट्रेवल्स ही खत्म नहीं होते, उनके तो सेशंस देने दिलाने ही नहीं खत्म होते।
आप ये मत कहें कि मेरा शौहर अगर पढ़ा लिखा हो, कुरान पर चलने वाला हो, तो मेरे लिए बहुत नहीं। आपको गाइडलाइन वो बहुत अच्छी देगा। जब आप अपना मसला लेकर जाएंगी कि अब ये हो गया, आप बताएं मैं क्या करूं, वो आपको गाइडलाइन बहुत अच्छी देंगे, यकीनन बहुत अच्छी देंगे। उनका एक मुकाम, एक रोल, एक बहुत अच्छा वो पेश करेंगे, लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे जिस तरह आप नहीं। तो आप यही समझें कि मेरा शौहर जो है वो दीन के काम कर कर आ रहा है, तो काम मैंने ये करना, बस। बात समझ रहे हैं आप लोग? किसी और ने कुछ कहना है, किसी और का कोई सवाल, तो प्लीज कर लें। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल? आप सब लोग क्लास में हैं? अक्सर, यस शोफ्ता, मैम, क्लास में है जी, बिल्कुल सुन रहे हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास माशाल्लाह। में है तो मुझे जरूर हम क्लास में रिस्पॉन्स हैं। दिया करें, ठीक है? फौरन फौरन नो रिस्पॉन्स दिया करें, पता चले टीचर जो है ना आपसे बात कर रही हैं, ठीक है? आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है, इस तरह आप लोग नहीं सीख पाएंगे। और अगर मैं बोले जा रही हूँ तो मेरा फिर, अगर सिर्फ बोलना ही होगा तो फिर आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती हैं, ठीक है? तो आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होती है, जरूर पार्टिसिपेट क्या करें। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चेंज आया है या आ रहा है, या आप किस पर काम करना शुरू कर रहे हैं, जरूर बताया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अस्सलाम मेरे वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे, जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सॉरी, मैं सवाल नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी जी। आज का सेशन मैंने माही, यानी मैं मैरिड तो नहीं हूँ, जी जी लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह शादी होने वाली है। तो ये जी सोचकर जी। तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन एकदम लिंक देखा तो अल्लाह ताला ने ही दिल में डाला कि मैं ज्वाइन करती हूँ, सुनती हूँ। और इससे बहुत फायदा हुआ। कुछ और उलझने लेकर मैंने सेशन को ज्वाइन किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी आंसर्स मिल गए। जज़ाकल्लाह खैर। वही है कि जज़ाकल्लाह माहीन, आप आइए। मैं सोच रही थी कि मैंने 3 दिन से ये नाम तो नहीं देखा, तो जब आप अ, बोली हैं तो मुझे पता चला कि आप हैं। अच्छा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पहचान लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया आपने। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपकी आवाज याद है। जज़ाकल्लाह खैर। आज लोग, करीब लोग याद रहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मोहब्बत डालने वाला है दिलों में। बेशक। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरी बेटी की क्लास चल रही थी। मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। जी इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग आपको जल्दी इंशाल्लाह मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। अम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। फरजीना, कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने ये सेशन शुरू किया है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि माइंड से यानी निकल चुकी थी, और अब जैसे सुनने से दोबारा आ जाता है ना, इस तरह से हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि कुछ बच्चे जो इस वक्त घर नहीं होते, बाहर होते हैं, तो उन सबको भी ये सब सेंड करूं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। क्या इंशाल्लाह ख्याल है, इंशाल्लाह। ठीक कह रही हूँ ना? तो बिल्कुल, आप जी जी मेहरबानी बिल्कुल। करके, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे इस टाइम यूनिवर्सिटी वगैरह या इधर-उधर होते हैं ना, तो ये कम से कम कुछ टाइम अपने साथ बिठा के उनको सुनवाना चाहती हूँ। तो आप ये मेहरबानी कीजिएगा, सेंड कीजिएगा। तो मुझे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, इनको ही आपस में एक-दूसरे के साथ सेटअप बनाकर कर लेने में बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ भी गुज़रती है, और बच्चों को भी उनका राइट्स मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। होता हमारे पास जो है ना, पॉइंट्स छोटे होते हैं, लेकिन उसमें लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। ये बात होती है। जी, जी, हमारे बिल्कुल। सारे सेशंस जो है ना, वो जो हमारा जन्नत का रास्ता ऑफिशियल, इस नेम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर सारे सेशंस मौजूद होते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को रिमाइंडर के लिए ना ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, दूसरा, इंशाल्लाह। ये जो मुझे मैसेज आया कि जो लोग जिनके शौहर ये बात कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम अपने बच्चों को अल्लाह से डरा रही हो, तो आज हमने जो ये बात कही ना, जो मैंने आज आपको बात कही कि आपने ओनरशिप लेनी है, और उसमें आपने अपने जुमलों पर गौर करना है। कि अगर आपका शौहर घर आ रहा है, तो आपने उसको ये नहीं कहना है कि आप मुझे भी सुख का सांस लेने दो, या आपकी अपनी मदर आती हैं आपके घर, या आप उनके घर जाते हैं, तो अम्मा अब आप इसको पकड़ें, मैं जरा सुकून से सो जाऊं, मैं सोई नहीं। तो आप अपने बच्चे की फीडिंग ही गलत कर रहे हैं। और मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट की क्लासेस में कहा था कि आप अल्लाह से जोड़ें, तो अपने जुमलों पे बहुत गौर करें। अगर आपका बच्चा कोई काम ऐसा कर रहा है ना,
वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कि आप अगर कह रहे हो ना कि आपने झूठ नहीं बोलना, अल्लाह नाराज होगा, तो आप इसको जुमले को बदल सकते हो कि आप झूठ ना बोलो तो अल्लाह खुश होगा। ठीक है, अगर आप झूठ नहीं बोलोगे तो अल्लाह ताला हैप्पी होंगे, आपको ज्यादा देंगे। आपको फलां चीज चाहिए, अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह को खुश कर लो। जिससे हमने कल तवक्कुल के सेशन में क्या देखा था कि अगर हम मोहब्बत चाहते हैं, जो चाहता है इंसान कि अल्लाह की मोहब्बत मिले, तो उसे चाहिए कि वो तवक्कुल शुरू कर दे। ठीक है, अल्लाह पर तवक्कुल करना शुरू कर दे। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, हम लोगों का ना जो यूट्यूब पर चैनल है ना, वो अहले जिक्र के नाम से ही है। तो आप उसको जरूर, वहां पर रिकॉर्डिंग आप लोगों की मौजूद है, वो आप सब लोग जो है ना इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह किसी का कोई सवाल हो तो वो इंशाल्लाह ग्रुप में कर सकता है या मुझे मैसेज कर सकता है। अक्सा, आप ना ये चैट बॉक्स में ना ये यूट्यूब का चैनल जो है वो शेयर कर दें, ताकि यहाँ से ये लोग अभी जो है ना डायरेक्ट जा सकते हैं। और कल के सेशन के लिए आप लोगों की जो एक्टिविटी है, आज जो आपका काम है, वो ये है कि आपने आज जरा बैठकर इस चीज को सोचना है कि आप अपने बच्चे को ऑन करते हैं, और अगर ऑन करते हैं तो किस तरह का करते हैं, आप किस लेवल पर रखते हैं उसको, वो ऑनरशिप आपकी किस लेवल की है। ठीक है जी, कैसरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वर्षा, आप अभी जो ग्रुप की बात कर रही हैं, जो बेसिक का, वो तो हमने लीव कर दिया था। हमारे पास तो सिर्फ जिक्र इलाही वाला है। दूसरा पर्सनली कोई ग्रुप है? नहीं, अहले जिक्र ऑफिशियल है ना ग्रुप, व्हाट्सएप तो का। अच्छा प्लीज दोनों विच लिंक यहाँ पर शेयर कर दें। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अब हमें जैसे अपने नंबर वगैरह नाम आप बता रही थी ना कि देने हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ ओनली एडमिन के लिए है ना। तो हम लोग हाँ फिर जी, कौन से ग्रुप में नहीं 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 आपसे बात नहीं, करना चाहें तो? मैं हाँ जी, मैं आपको मैसेज ये किया था कि आप मुझे पर्सनल में अपना नाम भेज दें। मेरे पास आपका कैसा नंबर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी, बस मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन थी कि आपको पर्सनली कोई दूसरा ग्रुप भी हो गया है तो जिसमें हम नहीं करें, नहीं तो नहीं, शायद कोई मैं ग्रुप उसमें नहीं ऐड है, नहीं हूँ। हमारा एक ही ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है। और ऑफिशियल ग्रुप जो है वो अहले जिक्र के नाम से है, और दूसरा यूट्यूब चैनल भी हमारा अहले जिक्र के नाम से, जिसका उन्होंने लिंक शेयर कर दिया। ठीक है, यूट्यूब थैंक का यू, भी थैंक शेयर यू, हो गया थैंक और व्हाट्सएप का भी। ठीक है, यू, थैंक यू सो मच। ओके। कोई और कुछ कहना चाहता है, किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज कर लें, फिर इंशाल्लाह अपनी क्लास को एंड करते हैं। और कल हमारा तवक्कुल पर सेशन था, और जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो है सब्र पर। इंशाल्लाह वो आपके इससे रिलेट करेगा, क्योंकि पहली बात आती है यकीन की, फिर तवक्कुल, और फिर आता है सब्र। ठीक है, दो चीजें होंगी तो आप सब्र अच्छे से कर सकते हो, और बीइंग अ मदर आपको ये काम जरूर करना है इंशाल्लाह। हाँ जी, किसी ने कुछ कहना है, किसी की कोई बात। जी लैला। जी मैं हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। तो फिर आज जो हमने सीखा है, तो ये हमने 2 स्टेप्स सीखे हैं कि एक तो ये एक कि स्टेप। हमने अपने बच्चों को, सेकंड आपने फिर जो ये बात की थी कि अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी क़ुव्वत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हाँ जी, और तो ये वाली बात इसी में इंक्लूड होगी, या ये अलग जी से स्टेप है मेरा ये जिसको इसी में आप लेकर इंक्लूड है। देखिए, चलेंगे? जब आप किसी चीज को ओन करते हो, ओनरशिप लेते हो, तो जब आप किसी हम्म, चीज को ओन कर लोगे तो आपको इस चीज का यकीन हो जाएगा कि अगर मुझे मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, अगर मैं किसी हार्डशिप से गुजर रही हूँ, तो अल्लाह ताला, मैं अगर बहुत समझ रही हूँ कि मेरे ऊपर बहुत तकलीफें, गमों के पहाड़ टूट रहे हैं, मेरे से बच्चे नहीं संभाले जा रहे, मेरी रातें जो है ना इतनी मुश्किलों में गुजर रही हैं, तो उसमें आप ये अपने अंदर लेकर आए चीज, ये सोचें, इस चीज पर तवक्कुल करें कि अल्लाह ने मुझे, अगर मेरे पर इतना मेहरबान है, मुझे औलाद दी है, मुझे ओनरशिप दी है, तो अल्लाह ताला मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला जो है मेरी जो है ना, मैं जितना बोझ नहीं उठा सकती उससे ज्यादा नहीं देंगे, अल्लाह ताला उतना ही दे रहे हैं। अगर मैं कर रही हूँ ये सारे काम, अगर मैं हम्म, बहुत सारे अपने बच्चों की जिम्मेदारियां ले रही हूँ, उठा रही हूँ, कर रही हूँ, अगर मैं ये काम कर रही हूँ, तो अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, मेरे अंदर इतनी विल पावर है। और माँ को तो अल्लाह ताला ने स्पेशल विल पावर दी होती है, जिसको हम एक्नॉलेज नहीं हम्म, करते। हम्म, ठीक, हम्म, जज़ाकल्लाह। वही है कि ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपनी ढेर रहमतों और बरकतों में रखें, आमीन। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।